नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आजकल अनचाहे कॉल और मैसेजेस ने जीना दुर्लभ कर दिया है। सुबह होते ही स्पैम कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। देर शाम तक ये सिलसिला चलता रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऑन होने के बाद भी स्पैम कॉल्स आती रहती हैं। दिन भर क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग ऑफर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे अनवांटेड कॉल्स और मैसेजेस सिर दर्द कर देते हैं। इनसे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार भी काफ़ी अरसे से कोशिशों में जुटी हुई है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। सरकार ने स्पैम कॉल्स पर सख्ती दिखाते हुए पहले निर्देश दिया था कि 1 मई के बाद अनचाहे कॉल मैसेजेस बंद हो जाएंगे। लेकिन अनचाहे कॉल और मैसेजेस से छुटकारा पाने के लिए आपका इंतज़ार अब लंबा हो सकता है। 6 महीने और नहीं मिलेगा अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस से छुटकारा। जी हाँ, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को नवंबर तक का वक्त दे दिया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त तेवर दिखाते हुए अनचाहे कॉल मैसेजेस की पहचान और इन्हें ब्लॉक करने के लिए ज़रूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अब 30 नवंबर तक का समय दे दिया है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों 6 महीने और नहीं मिलेगा अनचाहे कॉल मैसेजेस से आपको और हमें छुटकारा। कैसे इन फेक या अनवांटेड कॉल से आपको छुटकारा मिलेगा, निजात क्या मिल सकता है। क्या एआई फिल्टर से स्पैम कॉल्स को रोका जा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई की सख्ती का 30 नवंबर से क्या असर दिखेगा। ट्राई गाइडलाइंस तोड़ने वाली कंपनियों पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है, और अभी कई सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एसएन गुप्ता, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर ट्राई, महेश उप्पल, टेलीकॉम एक्सपर्ट, डॉक्टर मनोहर एस कामत, ऑनरेबल सेक्रेटरी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लगातार आप सभी से इस मुद्दे पर मेरी बातचीत तो होती है, लेकिन 6 महीने महेश जी, अब और लंबा हो गया है ये इंतज़ार। ऐसा नहीं कि हमें किसी भी तरह की कवायद की उम्मीद थी, पर हाँ, जो औपचारिकता सरकार ने की थी या इनफैक्ट जो ट्राई ने की थी, उसे ही और जो है बढ़ा दिया गया है 6 महीने। 6 महीने बाद छुटकारा क्या पक्का है? देखिए, इसमें हमारी इसमें हमारी चर्चा पहले भी हुई है। मेरा अपना मानना है कि 6 महीने एक्सक्यूज मी मेरा अपना मानना है कि 6 महीने के बाद भी ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। सर, आप पानी पी लें, मैं तब तक गुप्ता साहब के पास चलती हूँ, क्योंकि गुप्ता साहब के पास जब भी हमारी बात हुई है इस मुद्दे पर तो उन्होंने एआई का जिक्र किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का जिक्र किया है, उन्होंने पुरजोर इस बात पर हमेशा स्ट्रेस किया है कि किस तरह से ज़रूरी है कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ओर बढ़ें, और यही एक तरीका है कि अनचाही कॉल्स और स्पैम मैसेजेस पर जो है वो रोक लगाई जा सकती है। गुप्ता साहब, ट्राई ने थोड़ा इस ओर तवज्जो देने की कोशिश की है, लेकिन देखिए समय और लंबा हो गया 6 महीने का। क्या कहेंगे आप? हाँ, थैंक यू कविता जी। और आपने सही बोला कि पहले जो ट्राई ने 1 महीने का टाइम दिया था, एक्चुअली 1 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी बड़ी समस्या है आप सबको पता है, ट्राई को भी पता है, ऑपरेटरों को भी, एवरीवन नोज इट। तो दैट वाज टू लेस ए टाइम एंड द रिजल्ट वाज ऑलरेडी नोन। अब जो 6 महीने दिया है, जैसे डॉक्टर उपल भी कह रहे हैं, वो भी थोड़ा कम है, लेकिन शुरुआत करनी है। और जैसे जैसे शुरू तो करें कम से कम। एक्चुअली वी शुड नॉट एम एट परफेक्शन कि भाई हर चीज मतलब 0% रह जाएगी यूसीसी या स्पैम कॉल, उतना तो होना भी मुश्किल नहीं है। नाइदर वी शुड एम, वी शुड मेक ए बिगनिंग। दैट इज व्हाट ट्राई हैव डन। एंड अब 6 महीने दिया, ये थोड़ा रीजनेबल टाइम है, बट इट इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। बट जैसे आपने बात की, इस बार ट्राई ने अपनी डायरेक्शन में काफी क्लियर डायरेक्शन दी है। पहले तो थोड़ा सा वेगनेस होता था उसमें और थोड़ा डर भी नहीं होता था। इस बार काफी कहा और उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। और क्योंकि ये ट्राई ऑपरेटरों से बात करके ये डायरेक्शन दी है, एक ऑपरेटर ने तो कहा साहब ये बहुत जल्दी हो सकता है,
बाकी दो ने कहा नहीं इसमें टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, तो 6 महीने टाइम दे दिया। अब जो टेक्नोलॉजीज भी है, पहले ट्राई ने 3 साल पहले भी आप जैसे कह रहे थे शुरू किया था, उस टाइम इन्होंने ब्लॉकचेन की बात की थी। ब्लॉकचेन से एसएमएस पे तो काफी इंपैक्ट आया था, बट जब वॉइस कॉल की बात आई, क्योंकि उन्होंने वॉइस कॉल अपनी डायरेक्शन में नहीं लिखा था, अब वाली डायरेक्शन में वॉइस कॉल भी है, और वॉइस कॉल सबसे बड़ा एक्चुअली न्यूसेंस है बेसिकली। तो एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टेक्नोलॉजीज लाइक डीएलटी जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, और अपना एआई ऑफ कोर्स, एंड एमएल, ये तीनों को मिला के एक्चुअली कुछ ऑपरेटर कह रहे हैं साहब एआई एमएल से ही हो जाएगा, मैं तो कर रहा हूं। एक ने कहा ब्लॉकचेन से नहीं होगा, दो ने कहा ब्लॉकचेन से हो जाएगा। अब ट्राई ने सही निर्णय लिया कि भाई ब्लॉकचेन भी यूज होगा, एआई भी यूज होगा, एमएल भी यूज होगा। अब सारी टेक्नोलॉजी यूज कीजिए और करिए। एंड ये सारा उन्होंने ऑपरेटरों से बात करके की है, क्योंकि लास्ट वीक भी आई थी कि इन्होंने मीटिंग की है, और मीटिंग करते रहते हैं। तो अब मेरे हिसाब से वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, एंड विद एक्चुअली पॉजिटिव आउटकम पॉसिबिलिटी इज देयर, बट जरूरी नहीं कि 100% खत्म हो जाए। अभी तक सिर्फ 33% खत्म हुआ, 5 साल से ट्राई कर रहे हैं। चलो इसके बाद लेट अस से 2/3 भी खत्म हो जाए, तो ऐसे ले लेके करते रहेंगे, मतलब इनोवेशन आर रिक्वायर्ड, कोई नई टेक्नोलॉजीज और आ जाएंगी, वो भी लगेंगी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट ट्राई कुड हैव डन इन कंसल्टेशन विद द ऑपरेटर। अब हर एक को सिंसियरली काम करना है, कहने का मतलब टेक्नोलॉजीज आर आइडेंटिफाइड एंड स्पेसिफाइड, एंड एवरीवन नोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बिल्कुल। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, एंड हाँ। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। थोड़ा सा आप दर्शकों को स्टेप्स वाइज लेकर चाहते हैं कि किस तरह से ये पूरे सेटअप को तैयार करने के लिए ट्राई ने अब मन बना लिया है, और उसके बाद में एक्सपर्ट से हम इस पूरे सेटअप के बारे में समझेंगे भी। तो 31 जुलाई 2023 तक टेलीकॉम कंपनियां जो हैं डिजिटल सहमति से एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी, ये कहा गया है। आगे बढ़े तो 1 अगस्त तक कॉल मैसेजेस के लिए डिजिटल सहमति लेने की प्रक्रिया जो है वो एक तरह से शुरू की जाएगी। 31 अगस्त तक सहमति देने वालों के कॉल बैंक नंबर की सूची यहाँ पर जो है वो मांगी जाएगी, और 1 सितंबर से व्यावसायिक संस्थाएं ग्राहकों से सहमति लेने लगेंगी, और 30 सितंबर तक बैंक, बीमा, वित्त या व्यापारिक संस्थाएं जो हैं वो प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगी, और 30 नवंबर तक दूसरी सभी संस्थाएं प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगी। ये है पूरा सेटअप जो कि अभी तक डिज़ाइन किया गया है। महेश जी, आपके पास आती हूँ फिर से। जो हमें स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं इस पूरे सेटअप में, ये कितने होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? तारीखें यहाँ पर दे दी हैं, लेकिन क्या इन तारीखों तक सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे ला पाना मुमकिन होगा? जिस तरह से स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, दिखने में तो बहुत ईजी और सीमलेस लग रहा है, पर ज़मीनी हकीकत तो हम सब जानते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब ट्राई जो है वो काफी सीरियसली इस मामले को ले रहा है, और अब एक क्रिटिकल मास बन गया है कंसर्न्स का कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। पर इसके बावजूद भी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम इतनी आसान है। इसके लिए 2 कारण हैं। एक तो हम भूल जाते हैं, इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है आप ही के प्रोग्राम में, कि ये प्रॉब्लम सिंपली ऑपरेटर्स की नहीं है। दूसरी, ये प्रॉब्लम सहमति या असहमति की भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आमतौर पे जो सबसे ज्यादा कॉल्स देख रहे हैं वो नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल लोगों की इंडिविजुअल नंबर से कॉल्स की बात कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें एआई, एमएल वगैरह का जो रोल है वो कुछ हद तक कम होगा। और एक हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सहमति या असहमति, कंसेंट, नॉन कंसेंट की बात कई सालों से चल रही है, और ये ऑनलाइन मीडिया में बहुत ज्यादा चलती है, आपने देखा होगा। पर ये जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि आम तौर पर जो दर्शक या श्रोता या सब्सक्राइबर वो कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे नहीं पाता, क्योंकि उसके पास वो पूरी इंफॉर्मेशन, सूचना है ही नहीं जिसके बेसिस पे वो ये करे। यदि उसको जिस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं कंसेंट के लिए,
वो आप और मैं तो शायद समझ जाएं, क्योंकि हम लोग ये रोज इससे उलझते हैं और हम इससे परिचित हैं। पर एवरेज यूजर, और मैं रूरल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज यूजर इवन अर्बन जो है उसकी बात कर रहा हूं, उनको इन सब पेचीदगियों से काफी परेशानी होती है, क्योंकि उनके लिए ये सवाल बड़े टेढ़े होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर के लिए कुछ साइन अप करती हैं, उसमें दुनिया जहां का आता है और नीचे लिखा होता है डू यू एग्री, एंड आप आई एग्री कह के आगे हो जाते हैं। किसी के पास भी ना इतना वक्त होता है और ना ही इतनी समझ होती है, ना ही इतना फोकस होता है कि वो पहले एक लीगल 2 पैराग्राफ का इंफॉर्मेशन पढ़े और उसको पढ़ के फिर समझे और उसके बेसिस पे वो बोलता है मुझे काम करना है, मैं अपना काम करूं, देखता है। और उस चक्कर में वो कंसेंट दे रहा है, किस चीज की कंसेंट दे रहा है, इसमें काफी बहस हो चुकी है और सब ये मानते हैं कि आमतौर पे जो यूजर है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दे पा रहा। यदि वो हाँ कह रहा है तो भी और ना कह रहा है तो भी वो किसी इन्फॉर्म्ड बेसिस पे नहीं कर रहा है। तो जब हम इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं तो हमको ये जो ट्राई का जो अप्रोच है उसकी जो कमजोरियां हैं वो नजर आती हैं कि इसको हम कंसेंट के बेसिस पे इस प्रॉब्लम का निवारण कर पाए, मुझे नहीं लगता ये संभव है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है और जिस किस्म की हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन है, लैंग्वेज वगैरह वगैरह, 50 चीजों की हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसमें ये कंसेंट बेस्ड सिस्टम एक उसका जो जो जी इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही सीमित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मनोहर, क्या लगता है आपको यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं? और जैसा कि महेश उपल जी ने भी कहा कि ये कंसेंट जो है वो काफ़ी नहीं होगा, क्या कहना है आपका, आपकी राय? संस्था के ओर से बात कर रहा हूं मैं, जी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया से। जी तो मैं उनका सेक्रेटरी हूं। मैं एक क्लियर कट बोल रहा हूं आपको कि आप कितने भी कायदे बनाएंगे, जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तब तक ये पूरा फिजूल है। क्योंकि टीएनडी के बारे में तो बहुत कुछ कायदे बनाए थे और कहा था कि जो भी टीएनडी को वायलेट करेगा उसकी सर्विसेज कट किए जाएंगे। मैंने खुद कम से कम 150 कंप्लेंट भेजे हैं और उन नंबर्स को बिल्कुल कट नहीं किया है। आज कहते हैं कि हम एआई करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, हम उसको पकड़ेंगे। आप उनको पकड़ेंगे और उनको शिक्षा देंगे जो एज पर लॉ चलता है, जो एक मार्केटर बन के आपको रजिस्टर करता है, जो आपके कायदे कानून को मानता है और उनको अमल करता है। लेकिन ये स्पैम कॉल्स और जो मैं बोलता हूं उनको ये डर्टी कॉल्स जो हमें नहीं चाहिए, वो उनसे आते हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और वो फोन करते ही बोलेंगे सर मैं फलाने कंपनी की ओर से बोल रहा हूं, मैं कंपनी से बोल रहा हूं नहीं बोलते हैं वो, हम फलानी कंपनी की ओर से बोल रहे हैं। और फिर उनकी क्रेडिट कार्ड और अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम इसका सब उनका वो शुरू हो जाता है। तो अभी सवाल ये है, आप इतने कायदे बना रहे हो, इतने कॉम्प्लिकेशन इस पे ला रहे हो, कह रहे हो कि एआई यूज करोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन कितने लोगों को आप प्रोसिक्यूट करेंगे? कितने लोगों की लाइंस आप बंद करेंगे? कितने लोगों के मोबाइल आप जब्त करोगे इसके लिए? जीरो। क्यों? क्योंकि बड़ा देश। और ये जो साइबर क्राइम में जो जमतारा का जो बहुत बड़ा जो सिलसिला हुआ था, उसने साबित किया है कि आज ये सब जो छोटे मोटे डीलर्स हैं या छोटे मोटे कॉलर्स हैं आपको, दे डोंट नेसेसरली कम फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली। वो सारे देश के छोटे छोटे गांवों से भी फोन करते हैं। तो कहां तक जाएगी ट्राई, कहां तक जाएगी पुलिस इनको पकड़ने के लिए? पुलिस रेप और मर्डर की केस सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या ये टेलीकॉम वालों को फेक और स्पैम कॉल के लिए अरेस्ट करने के लिए जाएगी? तो मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि आप कितने भी कायदे बनाइए, जो चाहे बनाइए, आप इनको अमल करने के बारे में पहले सोचिए। कायदे बनाकर फिर अमल के पीछे मत लगिएगा, क्योंकि ये कायदा या ये स्पैम कॉल जो भी हैं
वो तब बंद होगा जब लोगों को इसका गैर इस्तेमाल करने पर बिल्कुल। जुर्माना लगे। बिल्कुल। जब तक जुर्माना नहीं लगता है, मेरे हिसाब से ऑल दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज आई वॉश एंड वेस्ट ऑफ मनी। बिल्कुल। गुप्ता साहब, आप क्या कहेंगे मनोहर जी की बातों पर? बात तो देखिए बिल्कुल सही है ये। नहीं, डॉक्टर मनोहर, आई पोलाइटली डिसएग्री। अच्छा। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम जरूर है और समस्या बहुत ही गंभीर है, और बिल्कुल। ऑफ कोर्स इंटेंशन सबकी होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ ऑपरेटर ही नहीं कर सकते और सिर्फ ट्राई भी नहीं कर सकता। अगर वो डायरेक्टिव इशू करके भी नहीं होता, तो इसमें सबको मिलजुल के काम करना है, मतलब ऑपरेटरों को भी, ट्राई को भी। मेरे हिसाब से दो रास्ते हैं, और जैसे डॉक्टर मनोहर ने भी सही बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एक रास्ता है कि इसको इम्प्लीमेंट, ट्राई ने डायरेक्टिव तो इशू कर दिया और उनसे बात करके किया ऑपरेटरों से। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग भी ट्राई एक वर्किंग ग्रुप बनाए, जिसमें ट्राई के लोग भी हों और ऑपरेटरों के लोग भी हों। वो सारे मिलके देखें भी ये डेडलाइन कैसे मीट करेगा। अगर इस डेडलाइन में कोई ज्यादा कमी रह गई है, कुछ जैसे डॉक्टर उपल ने बोला, तो उसको क्या ठीक करना है, तो ज्वाइंटली। और जो सबसे बड़ा इसमें है, एक तो था टेक्नोलॉजी, वो अब सबने मान लिया कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है और टेक्नोलॉजी से ही होगा, लेकिन इतनी फास्ट नहीं हो रहा है वहां भी। तो एक जो टेलीकॉम ओम्बुड्समैन की चर्चा जो 25 साल पहले भी हुई थी, एक बार टेलीकॉम ओम्बुड्समैन बना भी था, तो आई थिंक अब टाइम आ गया है एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अगर जो टेलीकॉम ओम्बुड्समैन वाली संस्था को रिवाइव किया जाए, और जैसे ये कोर्ट कूट के चक्रों में ना पड़ना पड़े, उधर नहीं जाना पड़े, और ट्राई भी ऑफलोड कर दे भी, ये ओम्बुड्समैन इसको देखेगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ओम्बुड्समैन देखेगा। हमने डायरेक्टिव इशू कर दिया है, अब आप एक ज्वाइंट कमेटी बनाओ, सब बनाओ, ताकि वो फिर ऑपरेटरों को भी बुलाएगा, कंज्यूमर को भी बुलाएगा, और डॉक्टर मनोहर जैसे लोगों को भी सुनेगा कि साहब आप बताइए फिर करना क्या है। मतलब आप तो कह रहे हो कुछ नहीं हो सकता, तो चलो आप ही बताओ फिर कैसे करना है। मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, मिलजुल के सॉल्व करनी है। तो मेरे हिसाब से ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जरूरत है, ऑपरेटर और ट्राई की। और अगर हम किसी तरह ओम्बुड्समैन ले आए, और भी बहुत काम की चीज होती है ओम्बुड्समैन, ये प्रॉब्लम भी वो सॉल्व करने में मदद कर सकता है। तो ये मेरा मानना है वेदा जी। अब यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के लिहाज से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उपल जी, इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जैसे कि हमने पहले बात की कि, और जैसे गुप्ता जी भी कह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का काम है, जो निवेश का काम है, वो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। हाँ। है ना, वो तो हो ही सकता है। हाँ। हाँ। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपने अपने उसमें इंट्रोडक्शन में भी बताया, ये प्रॉब्लम करोड़ों कॉल्स की है। बिल्कुल। ठीक है, और आप और मुझको 8-8, 10-10 कॉल्स रोज आते हैं। ठीक है, तो इसको जो स्केल है प्रॉब्लम का, वो हमें समझना है। चाहे वो ट्राई हो, चाहे वो ओम्बड्समैन हो, चाहे कोर्ट्स हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट्स हो, उनके लिए ये जो चीजें हैं ये बड़ी ओवरवेलमिंग है। ये उनको बिल्कुल इतने उसमें इतने क्या नाम करो इतने केसेस से दबा देंगी कि उनको संभालना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ। वो जो इम्प्लीमेंटेशन की मनोहर जी ने बात की और जो गुप्ता जी भी कह रहे हैं, उसके लिए एक बहुत जरूरी प्री कंडीशन होती है कि वो नंबर्स जो हों उसके मैनेजेबल हो। देखिए, मर्डर्स और रेप्स जो भी हैं, इनका नंबर्स जो है वो तब भी मैनेजेबल है, इसके बावजूद कि वो बड़े घिनौने अपराध हैं। उनका नंबर इन नंबर्स के जैसे कॉम्परेबल नहीं है, और उनको भी मैनेज करने में हमें दिक्कत आती है। और अभी भी हमारे यहाँ लाखों केसेस पेंडिंग है। बिल्कुल। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी और इस स्केल की प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसको उस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। इसमें कोई शक नहीं। इसमें दूसरे किस्म की वो हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल बोलें कि डिफॉल्ट ऑप्शन, यानी कि कोई भी आदमी जब अपना कॉल आईडी लेता है या फोन नंबर लेता है, तो उसकी पहली सिचुएशन, उसका जो पहली सेटिंग होगी वो ये है कि किसी किस्म की कॉल्स उसमें ना आए। तो जब ऐसा होगा
तो कम से कम आप जो कॉल्स देते हैं आपको, उनको आपसे अनुमति पहले लेनी पड़ेगी और फिर ये प्रॉब्लम स्केल की उनकी हो जाएगी, कितने लोगों से आप कंसेंट लेते रहेंगे। ठीक है, आज की डेट में प्रॉब्लम उल्टी है कि हमारी डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि सब के सब किसी को भी कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, पर यदि हम उल्टा कर दें कि आपको कोई भी फोन नहीं कर सकता जब तक आप ना उसको हाँ करें, तो हो सकता है उसमें काफी हद तक प्रॉब्लम आ जाए। और इसमें इंटरनेशनल रेगुलेशन में भी इस किस्म के कुछ प्रेसिडेंट हैं, पर ये परफेक्ट सॉल्यूशन वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी कई कॉल्स हैं। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, अब मेरे दरवाजे पे कोई खड़ा है, मेरे लिए एक अमेज़न का पैकेट लेके आया है, उसका नंबर मैं नहीं जानता, पर वो जो मुझे करेगा फोन कि भाई मैं आ रहा हूं, आप मुझे ओटीपी दे दीजिए, यदि मैं वो कॉल नहीं लूंगा इस वजह से कि हो सकता है वो स्पैम हो, तो नुकसान तो मुझे ही है ना। बिल्कुल, है ना। तो ये जो इसमें दिक्कत जो है वो कई किस्म की है और इसमें हमें काफी कुछ करना पड़ेगा, पर ये हमें मान के चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व काफी टाइम लगेगा और इसमें तरह तरह के इंटरवेंशंस की जरूरत होगी। इसमें ट्राई के रूल्स भी होंगे, उसमें ombudsman की भी जरूरत होगी, उसमें कंज्यूमर एजुकेशन की भी जरूरत होगी। बिल्कुल, हाँ। ये सब तो ये मतलब इसमें कोई शक नहीं कि ट्राई भी काफी अंडर प्रेशर है, क्योंकि सरकार भी उनके पीछे लगी है और कंज्यूमर्स भी पीछे लगे हैं। पर अपनी तरफ से वो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, पर हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम निकट भविष्य में सॉल्व होने वाली है। हाँ, जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं, हो सकता है 19-20 का फर्क पड़ जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक जो पहलू है इस पूरी समस्या का, कम से कम टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद एक पहलू है जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस दिक्कत में, उस प्रॉब्लम में थोड़ी सी कमी आए। क्या कहेंगे आप डॉक्टर मनोहर, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, 5% 10% कम करने से कंज्यूमर्स को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। हाँ, तो आप बिल्कुल। ये 19-20 की बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल नामंजूर है। एज ए ग्राहक संस्था हम क्लियर कट बोलते हैं, इसको सब्सटैंशियली रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको सबसे पहली दो बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं। ओम्बड्समैन के पास जाओ। हम ओम्बड्समैन की मांग पिछले 8 साल से ट्राई के साथ कर रहे हैं कि ओम्बड्समैन की बनाइए, ओम्बड्समैन बनाइए, ओम्बड्समैन बन नहीं रहा। फिर आप कहते हो कंज्यूमर कोर्ट जाओ। मैडम, कंज्यूमर कोर्ट में आज 7 से 8 साल लगते हैं सिंपल केस करने के लिए। मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में जहां डेथ होती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम से लेके नेशनल कमीशन जाने के लिए 22 साल लगते हैं। तो कौन जाएगा? आजकल कंज्यूमर कोर्ट पे भी फाइलिंग कम हो गया इसकी वजह से। तो मेरा एक ही कहना है, बड़े बड़े प्लान्स प्लीज मत बनाइए, बड़े बड़े कुछ भी हमको उपभोक्ताओं को प्रॉमिस मत कीजिए जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप मुझे ऐसा सिस्टम दीजिए कि अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो आप मुझे 7 डेज में कॉल करके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, ये आपने जो कंप्लेंट दिया था, ये मैंने उसका सेटल किया, या मैंने उसको पनिशमेंट दिया। ये कि आप कीजिए, हम संभालेंगे, हम देखेंगे। ये देख के और संभाल के ही तो पूरी जो ये माहौल है कंप्लीट विशिएट हो गया है। यहाँ के लोग नोबडी बिलीव्स। और आज आप कोई भी उपभोक्ता को पूछिए स्पैम कॉल्स में क्या आपको कुछ राहत मिली है, वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और अगर नहीं होता है तो आप एक्सेप्ट कीजिए हमसे नहीं होता है, लेट द सिचुएशन कंटिन्यू। लेकिन आप पैसे खर्च करेंगे, हमको बड़े बड़े वादे कराएंगे, हमको डीएनडी का आजकल वो ऐप आया है, मैंने डीएनडी के, मैं कह रहा हूं ना, पिछले 1 महीने में कम से कम 10 कंप्लेंट दी है, एक भी रिप्लाई नहीं आया, योर कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, बस। उसके बाद ना तो कोई कंपनी ने फोन किया, ना टीआरआई ने कांटेक्ट किया, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। तो सवाल ये है कि क्यों आप ऐसे सिस्टम खड़े करते हो, हमारे ही पैसे हम खर्चा करते हो और बाद में हमसे कहते हो कि ये नहीं होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ये है। तो अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो कह दो कि हम हैंडल नहीं करेंगे, हम जिएंगे इन कॉल्स के साथ। लेकिन डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस
एंड लेट अस तो- डाउन। ये तो मेरा बिल्कुल। कट इंडिकेशन है। तो गुप्ता साहब, क्लियरली उपभोक्ता के नज़रिए से देखा जाए तो वो इसका पूरी तरह से सल्यूशन चाहते हैं। 5%, 10%, 18, 19, 20 का फ़र्क पड़े, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम हाइपोथेटिकली मान भी लें, हाइपोथेटिकली इसे बोल रही हूँ क्योंकि अब तक भी बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है, डेडलाइन के अंदर तो कभी कोई काम पूरा हुआ नहीं है। मान लेते हैं कि जस की तस चीज़ें चल भी लें, तब भी जो उपभोक्ता की रिप्रेजेंटेशन करते वक्त मनोहर साहब ने बातें उठाई हैं, पॉलिसी मेकिंग में ज़रूरत होगी हमें, और नियम कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। ये जो बदलाव लाने की कोशिश टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जा रही है, इसका इम्पैक्ट पढ़ते पढ़ते और चीज़ें ज़मीन पर रोल आउट होते होते, इम्प्लीमेंट होते होते और एक आधा साल। एक्चुअली मैडम, जो डॉक्टर मनोहर भी सही हैं, डॉक्टर उपल भी, अब टाइम फ्रेम हम फिक्स नहीं कर सकते। एक्चुअली इंडिया में कोई भी रेगुलेशन कुछ भी आता है, आप टाइम फ्रेम कभी फिक्स मत करो, क्योंकि ये मूविंग टारगेट होता है इंडिया में, आप जानते हैं, और हम सब, वो तो हम भी सब देख ही रहे हैं, उपभोक्ता मूविंग ही हो तो रहा है मेरे हिसाब सबसे। से डॉक्टर मनोहर जो कह रहे हैं कि 100% करना है, जी। लेट्स नॉट एम फॉर परफेक्शन, लेट्स एम फॉर कि भाई पहले 33% हो गया था स्पैम का, अब चलो 66 हो जाएगा इससे, ये मेरा मानना है, एंड टेक्नोलॉजी इज कैपेबल। फिर धीरे धीरे करके मतलब उधर बढ़ेगा। 100% ऑफ कोर्स कभी नहीं होगा, नाइदर वी शुड एम फॉर इट एक्चुअली। तो हमें स्टेप बाय चलिए। स्टेप जो हो रहा है, एटलीस्ट हो तो रहा है। अभी देखो वो कर रहे हैं, ऑपरेटरों से भी मिल रहे हैं, अब ये थोड़ा उसको एक्सपीडाइट करें, थोड़ा जैसे आपकी चैनल के माध्यम से उनको भी सुन रहा होगा ये चीज, तो उसको भी एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। बट वी कैन नॉट से कि भाई अब 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा या 1 बिल्कुल। साल में, जैसे आप कह रही हैं। चलिए। एक्चुअली वी कैन नॉट गिव एनी टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू मी फॉर परफेक्शन। पहले तो जो सेटअप, बिल्कुल पहले जो सेटअप बनाया है, जो तैयारी की गई है, जो टाइमलाइंस दी गई हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, पहले तो सबको एक पेज पर लाया जाए और सबको कहा जाए कि वो इस टाइमलाइन के तहत जो है काम करना शुरू करें। बहरहाल वन स्टेप एट अ टाइम, जैसा कि हम सब कहते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की हिदायत तो दे दी है ट्राई ने। अब देखना होगा कि आगे की कहानी कैसे रोल आउट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और कंज्यूमर इज किंग में आज मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।